अस्सलाम वालेकुम बच्चा लोग, होप सो यू ऑल आर फाइन, यू आर डूइंग वेल, डूइंग समथिंग बिगर, प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव। उम्मीद है आप तमाम बच्चे बखैर आफियत भी हैं और अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा बड़ा बेहतर प्रोडक्टिव पॉजिटिव भी यकीनन करते चले जा रहे हैं। हम आज के टॉपिक में जो बातें डिस्कस करेंगे वो है पावर। पावर क्या होती है ये आप पहले से जानते हैं, लेकिन आज नई क्या चीज डिस्कस की जाएगी, ये पावर। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होती है पावर? डिसिपेशन। ये लफ्ज आप बहुत दफा सुनेंगे, इसका मतलब क्या है और पावर के डिफरेंट फॉर्मूलाज क्या हैं। बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से पॉइंट्स और शॉर्ट क्वेश्चंस बजाते खुद डिस्कस किए जाएंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए जी आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। एंड माय नेम इज हसन रजा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वक्त आप मेरे साथ सामने स्क्रीन पे बुक की एक डायग्राम, बुक की एक सर्किट डायग्राम बनी देख रहे हैं। इस डायग्राम में क्या है? इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक लॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके साथ एक बैटरी कनेक्टेड है। जाहिर है बैटरी से कुछ करंट निकल के रेजिस्टेंस में से गुजर रहा है। अब पावर से क्या मुराद है? इस सर्किट को मैं आपको क्यों शो करवा रहा हूँ, पावर से क्या मुराद है? तो चलिए पहले मैं पावर का जनरल मतलब आपको सिखाता हूँ। पावर जिसे आपने बचपन में पढ़ा था, आप कहते थे रेट ऑफ डूइंग वर्क। जो आपने बचपन में पढ़ा था वो बता रहा हूँ, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर कोई बॉडी काम कर रही है तो एक सेकंड में कितना काम कर रही है, इसे पावर कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक बॉडी एक सेकंड में 5 जूल काम कर रही है तो उसकी कुछ पावर है 5 वॉट। लेकिन अगर एक बॉडी एक सेकंड में 10 जूल काम कर रही है तो उसकी पावर क्या कहलाएगी? 10 वॉट। वो उससे ज्यादा पावरफुल है। तो ये तो पावर का जो सिंपल कॉन्सेप्ट है आप बचपन में देख चुके हैं। अब पावर से क्या मुराद है? इलेक्ट्रिकल पावर से क्या मुराद है? तो इलेक्ट्रिकल पावर से मुराद ये है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एक सेकंड में कितनी एनर्जी ऑफ चार्ज खर्च कर रहा है। देखिए जैसे आप ये रजिस्टर देख रहे हैं, इसके साथ एक बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी इस रजिस्टर को चार्ज सप्लाई कर रही है। इस चार्ज के पास कुछ एनर्जी होगी, मैं आगे अगले टॉपिक्स में डिस्कस करूंगा। वो चार्ज इस रेजिस्टर में से गुजरने में, रेजिस्टर मतलब रुकावट है, इस रेजिस्टर में से गुजरने में कुछ एनर्जी खर्च करेगा। मैं बच्चों को ना कॉन्सेप्ट देने के लिए यहाँ पे कहानी कुछ तरह से समझाया करता हूँ कि यूँ समझने के आपने बर्गर खा लिया, बर्गर ने आपको एनर्जी दे दी। वैसे बर्गर एनर्जी नहीं दिया करते, मैं बर्गर्स खाने के लिए कभी भी आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा। देसी देसी खुराकें खाओ और जान बनाओ। लेट्स से बर्गर खा के आपके पास एनर्जी आ गई और अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक भीड़ वाली टनल से गुजरो, एक ऐसी टनल से गुजरो जहां पे लोग ही लोग हैं और लड़ लड़ के पीछे कर करके गुजरो। वो जो टनल जहां पे लोग फंसे हुए और आप ये धक्कम मुक्की होते हुए बीच से गुजर रहे हो, वो है रेजिस्टेंस। तो आप एक चार्ज और आपकी बहुत सारी एनर्जी उस रेजिस्टेंस में से गुजरने में खर्च हो जाएगी। तो अब सवाल ये है कि रेजिस्टेंस की पावर क्या है? आपने उस रेजिस्टेंस में से गुजरते हुए एक सेकंड में कितनी एनर्जी खर्च कर दी। सो एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ रेजिस्टेंस। नई बात समझ में आई? तो चलो मैं डिफाइन करता हूँ फिर समझाता हूँ। सो डेफिनेशन आ जाएगी इसकी इलेक्ट्रिकल पावर की, और अगर मैं पर्टिकुलरली कहूँ तो ये इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेशन, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई? मैं लिखता हूं आपके सामने, तो जरा चेक कीजिएगा। दैट इज सिंपली डिफाइंड एज रेट ऑफ एनर्जी consumed by appliance पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में एक खास सेकंड में कोई भी अप्लायंस कितनी एनर्जी खर्च कर देता है, वो उसकी इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेशन है। अब यहाँ पे पावर से मुराद है एक सेकंड में खर्च होने वाली एनर्जी। तो चलिए जी पावर का फॉर्मूला लिखते हैं। दैट शुड बी एनर्जी ऑफ चार्ज जो खर्च हो रही है पर यूनिट टाइम। तो अब एनर्जी से क्या मुराद है? इस फॉर्मूले को कहाँ तक लेके जा सकते हैं, इस फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले निकाल सकते हैं? हिम्मत करते हैं, देखते हैं कितने फॉर्मूलाज निकलते हैं। यार हम जब छोटे थे ना, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस का। वो क्या था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी कह सकते हैं और इसे हम ये भी तो कह सकते हैं एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय द चार्ज, क्योंकि चार्ज उतना ही काम करेगा जितनी उसके पास एनर्जी है। सो डेल्टा वी कुड बी रिटन एज एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा भैया? यहाँ पुट करते हैं, पावर इज इक्वल टू एनर्जी क्या आ जाएगी? चार्ज मल्टीप्लाई बाय द पोटेंशियल डिफरेंस ओवर टाइम। तो इस फॉर्मूले को क्या यूं लिखा जा सकता है? डेल्टा वी इंटू क्यू ओवर टी। ये क्यू बाय टी इज करंट, तो डेल्टा वी इंटू करंट फॉर्मूला आ चुका है पावर का। तो ये जनरल फॉर्मूला पावर का, कि अगर आपको पता हो कि किसी भी कंडक्टर में से या किसी भी रेजिस्टर में से कितना
करंट पास कर रहा है और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप उसकी पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पास सिचुएशन डिफरेंस होती है। अब वो क्या डिफरेंट सिचुएशंस है, चलें मेरे साथ खुद आगे चलें, हम देखते हैं वो डिफरेंट सिचुएशंस कौन सी है और वहाँ पे पावर कैसे कैलकुलेट की जाती है। अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे बड़ा सा करके आपके सामने लिखूँ डेल्टा वी इंटू आई, और इस इक्वेशन में कुछ वेरिएबल्स को चेंज करूं, तो कैसे कर सकता हूं? डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, ओह्म्स लॉ से पढ़ा था। तो किसके इक्वल आ जाएगा? आई इंटू आर इंटू आई। तो पावर का एक और फॉर्मूला आ जाएगा आई स्क्वायर आर। तो दिस फॉर्मूला ऑफ पावर इज ओनली यूजफुल फॉर सीरीज सर्किट। ये सिर्फ और सिर्फ सीरीज सर्किट के लिए यूजफुल फॉर्मूला है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ जब सीरीज सर्किट में पावर फाइंड आउट करनी हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों, आप पूछ सकते हैं क्यों? उसकी रीजन है, बट चलो, इसमें करंट शामिल है और करंट जो होता है वो सिर्फ सीरीज सर्किट में कांस्टेंट होता है। तो अगर आप इस वाले फॉर्मूले को पैरेलल सर्किट में लगाने की कोशिश करेंगे तो खल्लास, जवाब गलत आ जाएगा। हाँ, एक और फॉर्मूला भी फाइंड आउट किया जा सकता है। इसे अगर इक्वेशन नंबर 1 कहूं और यहां से आई का फॉर्मूला निकालें, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। तो अब इस फॉर्मूले को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस की जगह V लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय V ओवर आर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर ओवर आर। तो ये फॉर्मूला स्पेसिफिकली, खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ यूज किया जा सकता है किसमें भाई? पैरेलल कॉम्बिनेशंस में। सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला से आप सीरीज कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशंस में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो ये सारी डेरिवेशंस, ये सारे छोटे छोटे फॉर्मूलाज शॉर्ट के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये फॉर्मूलाज समझ आए होंगे और आपने डेरिवेशंस नोट की होंगी। डेरिवेशंस को जरूर नोट किया करें, आपके फायदे के लिए होती हैं। और मेरा सारी याद गायब हो गया, यहाँ पे आ जाते हैं, पिक्चर के पीछे चला गया था ना मैं। तो इन फॉर्मूलाज को जरूर नोट कर लीजिएगा। उम्मीद रखता हूँ कि आपको चीजें समझ आई होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।